चिल्ड्रन फाइनली गुड न्यूज सामने निकल के आ गई है। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है साल में 2 बार हुआ करेंगे। अब ये जो 2 बार एग्जाम होंगे इससे कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। 9th 11th और 12th वालों को किस तरह से फायदा होगा, कब तुम्हारे एग्जाम होंगे, किस मंथ में होंगे, क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को यह पता चलता है कि आपको इस तरह के अपडेट्स चाहिए। तो चिल्ड्रन सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूं, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, मतलब बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। अब ये क्या है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। यानी कि अब तक जो एग्जाम आपका मार्च में होता था, फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होते थे, अब से वो साल में 2 बार हुआ करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम फरवरी में होगा और दूसरा एग्जाम अप्रैल में होगा। अब देखो मैं आपको ये बता रहा था इसका फायदा क्या होगा। यूजली बच्चा जब 9th क्लास से 10th क्लास में जाता है तो पहली बार बोर्ड एग्जाम फेस करता है। अब जब उसको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो अगर मान के चलो फरवरी वाले एग्जाम में कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ थोड़ा सा मार्क्स कम रह गए, तो उसको यह पता है कि मुझे दूसरा मौका दोबारा मिलेगा अप्रैल में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मजा आ रहा तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहली बार में कुछ गलती हो गई, किसी सब्जेक्ट में फेल हो भी गए, तो भी अब डरने वाली अब कोई बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल में तुम्हें दोबारा चांस मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझना। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये इंप्लीमेंट होगी अगले साल से। यानी कि जो बच्चे इस साल 10th या 12th में आए हैं 2024-25 में, उनके तो एज यूजुअल एग्जाम होंगे जैसा कि हर साल होते हैं लास्ट में एक बार। लेकिन इस टाइम जो बच्चे 9th में हैं या इस टाइम जो बच्चे 11th में हैं, जब वो 9th से 10th में आ रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, जब वो 11th से 12th में आ रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, उस टाइम पे ये वाले एग्जाम होंगे। चिल्ड्रन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में हैं, जिनका सपना है IIT जी या नीट क्लियर करके इंजीनियर या डॉक्टर बनने का? अगर ये आपका सपना है, या 6, 7, 8 वालों का ओलंपियाड, किसी भी तरह के ओलंपियाड को क्लियर करने का आपका सपना है, तो दिशा पब्लिकेशन आपके लिए लेके आए हैं फाउंडेशन बुक। जी हाँ, ये जो दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स है ये 4 सेट में मिलती हैं आपको 8th 9th 10th के लिए। अगर आप IIT जी के लिए या आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, चिल्ड्रन आपको पता होगा जब बच्चा 11th या 12th क्लास में फाउंडेशन की तैयारी करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो सबसे पहले उसका बेस क्लियर किया जाता है कि 8th क्लास के कॉन्सेप्ट क्या थे, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट क्या थे और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट क्या थे। इसी चीज को ध्यान रखते हुए दिशा पब्लिकेशन की ये जो फाउंडेशन सीरीज है, ये है क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, इन्होंने हर चीज को, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ध्यान में रखा है, ओलंपियाड को ध्यान में रखा है, आपका जो बेस है जो आपको 8th 9th 10th में पढ़ाया जाता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एवरी चाइल्ड whose dream is to clear NEET और IIT जी in future। तो मैं इंग्लिश बाबा पर्सनली आपको ये रिकमेंड करता हूं। अब जो परचेजिंग लिंक है वो कहां है, वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। Amazon फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाओ और आज ही अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। ठीक है, इस दिशा पब्लिकेशन से तैयारी कर लीजिए। अब वापस आता हूं वीडियो की तरफ। शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जानकारी देते हुए क्या कहा है कि बोर्ड के एग्जाम वर्ष में 2 बार यानी JEE की तर्ज पे, समझ रहे हो, जिस तरह से IIT जी का जो एग्जाम होता है 2 बार होता है, उसी तरह से, ताकि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग अभी से जनरेट हो, उसी चीज को सोचते हुए CBSE दूसरे जो स्टेट बोर्ड है उनके साथ भी ये मीटिंग कर रही है, सांठगांठ कर रही है कि बोर्ड एग्जाम को एक बार ना करके 2 बार करा दिया जाए, जिससे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान से समझना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को के पास दोनों ही सेशन में एग्जाम देने का ऑप्शन होगा, जिससे भी बेहतर
जिसमें भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उस स्कोर को आखिरी माना जाएगा। वाह यार, अब तो तालियां बजा दो, नहीं समझे? अगर मान के चलो तुमने फरवरी में एग्जाम दिया, तुम्हारे आए 70%, लेकिन अप्रैल वाले में तुम्हारे आए 90%, तो बोर्ड ये मानेगा जो तुम्हारी डेट मार्कशीट भेजेगा बोर्ड, वो 90% वाली भेजेगा। मजा आ गया? अरे अब तो मजा आ गया। लाइक कर दो इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको थैंक यू बोल दूं हमारे एमसीक्यू चैनल के लिए, जिसपे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। सीबीएसई ने यह चीज क्लियर कर दिया है कि इस साल से आपके हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आने वाले हैं। 25% से लेके 50% तक हर सब्जेक्ट में, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे एमसीक्यू चैनल पे हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए हैं। इस तरह का इसका लोगो है। और गाइज, अभी तक आप हमारे एमसीक्यू वाले चैनल की फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लेना। इसके साथ आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनके लिए मैं दे रहा हूं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, englishbaba.eb। वहां पे मुझे जाके आज ही फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वहां पे मुझे डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू टेक योर क्वेरी, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए। अब आगे की बात जल्दी से आपको बता दूं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का एग्जाम फरवरी में होगा। मान लीजिए यदि फरवरी में एग्जाम खराब हो जाता है, ये वही बात है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर मान के चलो फरवरी वाला एग्जाम तुम्हारा थोड़ा खराब हो गया, तो बच्चे को इस बार तनाव नहीं होगा, मतलब उसको कोई डिप्रेशन नहीं होगा। उसके पास एक और चांस मिलेगा उसको, कब? अप्रैल में, ठीक है? एक चीज और याद रखना, ये वाली जो चीज है 2024-25 में, यानी कि इस टाइम जो बच्चा 10th में है या 12th में है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये आने वाले साल से ये चीज अप्लीकेबल होने जा रही है। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमने इंग्लिश बाबा चैनल पे हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डाल दिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीबीएसई बार बार कह रही है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर कर लीजिए। इंग्लिश बाबा चैनल और एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिशा पब्लिकेशंस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाके इन बुक्स को परचेज कर लो।